हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स जीएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को बेसिक से समझेंगे तथा इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, यानी वैदिक काल में वेदों के बारे में वर्णन किया गया है। वैदिक काल से ही हमें वेद जो होता है, वेदों से ही हमें वैदिक काल की सभ्यता की पता चलती है कि उस समय वैदिक सभ्यता भी थी। वेदों के माध्यम से ही हमें वैदिक सभ्यता का पता चलता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। जो वैदिक काल है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन ऐसे एग्जाम में पूछता है कि वैदिक काल के कितने भाग हैं, तो दो है, दो भागों में बांटा गया। पहला है ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। फिर उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला, उत्तर वैदिक काल। देखते हैं इस काल में जो है, इस काल की जानकारी में ऋग्वेद से मिलती है। जो ऋग्वैदिक काल है इसमें ऋग्वेद से जानकारी मिलता है और इस काल की जानकारी अन्य वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद से मिलते हैं। यानी उसमें एक वेद का उल्लेख है, इसमें 3 वेदों का उल्लेख है उत्तर वैदिक काल में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन जो है वह भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है। आर्य जो है यह एक संस्कृत शब्द है। आर्य कोई जाति नहीं है। अक्सर लोग जानते हैं, आर्य को बताते हैं कि आर्य एक जाति है, जबकि आर्य कोई जाति नहीं है। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, सर्वश्रेष्ठ होता है आर्य का अर्थ या मीनिंग। फिर आर्यों का मूल निवासी जो है, आर्यों का मूल निवासी स्थान क्या है? सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर ने अपना मत दिया कि आर्य जो है वह मध्य एशिया से आए हैं, जबकि दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो है वह तिब्बत से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने अपना मत दिया कि जो आर्य हैं वह उत्तरी ध्रुव से आए हैं। फिर नेक्स्ट है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में आकर बसे। जब वह सर्वप्रथम भारत में आए तो पहले कहाँ निवास किए? पहले सर्वप्रथम पंजाब में व अफ़गानिस्तान में। इससे भी प्रश्न उठता है कि आर्य सर्वप्रथम आए तो कहाँ निवास किए? तो पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में। फिर यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता थी वह कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी वह नगरीय सभ्यता थी। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बेसिक पॉइंट व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व महत्वपूर्ण पॉइंट हम पिछले वीडियो में हमने बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर आर्यों की भाषा क्या है? आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। फिर देखते हैं, आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। प्रशासनिक इकाई यानी आर्यों की जो समाज थी वह 5 भागों में बटी हुई थी। फर्स्ट था कुल, दूसरा ग्राम था, फिर तीसरा विष था, फिर चौथा जन था, फिर पांचवा राष्ट्र था। कुल वेदों की संख्या पूछता है एग्जाम में, कितने वेद हैं? तो वेदों की संख्या है 4। पहला में आए, फर्स्ट पॉइंट में ऋग्वेद आएगा, फिर दूसरा में यजुर्वेद, और तीसरा में सामवेद, और चौथे में अर्थवेद आएगा। फिर हम देखेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। फिर ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंडलों की संख्या 10 है और 1028 सूक्ति है। इसमें इससे भी सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं तथा इससे बनते हैं कि ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। और रचनाएं कितनी हैं? तो 10,462 है रचनाएं।
कहीं कहीं पर दे देता है कि 10,600 है, लेकिन है कितना 10,462 रचनाएं हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। पूछता है क्वेश्चन में कि ऋग्वेद जो है गायत्री मंत्र किस मंडल में उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के, तो तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट है ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद में जो है स्रोत और प्रार्थना यानी जितने भी प्रार्थना है और फिर मूल मंत्र वेद जाप जो है इनके सिद्धि मंत्र जो है सबसे ज़्यादा इनके उल्लेख किसमें किए गए हैं, ऋग्वेद में इसके उल्लेख किए गए हैं। फिर ऋग्वेद के काल का जो है ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन है, तो इंद्र है, फिर अग्नि है, सोम है। सो फ्रेंड्स, आपको वैदिक सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। फिर आगे का यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको इंफॉर्मेशन सही लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।